राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल का पाल वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी में की थी। धर्मपाल के खलीमपुर लेख के अनुसार बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था या मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना था। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी और गोपाल के बाद अगला राजा बना था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने एक लेख लिखवाया था खलीमपुर। उसमें ये ज्ञात होता है कि बंगाल में अव्यवस्था हो गई थी, तो इस अव्यवस्था को व्यवस्था में कन्वर्ट करने के लिए जनता ने गोपाल को शासक चुनाया था। और पाल वंश के शासक राजा वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी विहार का निर्माण कराया। कुछ विद्वान इसका श्रेय धर्मपाल को देते हैं। फिर अगला शासक बनता है धर्मपाल। गोपाल का ही पुत्र था धर्मपाल। गुजराती कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापंथ का स्वामी कहा गया है। धर्मपाल को प्रत्यार शासक वत्सा व वस्त्राज व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने हराया था। यानी ये राष्ट्रकूट शासक और प्रत्यार शासक दोनों से हारा था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा सोमपुरी यानी पहाड़ीपुरी बंगाल में मठों का निर्माण कराया था। तो ओदंतपुरी का निर्माण गोपाल ने किया था, जबकि विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। और इसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान रहता था, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो हरिभद्र नामक विद्वान बौद्ध धर्म का विद्वान रहता था। धर्मपाल की सभा में हरिभद्र ने अष्टशस्त्रिका प्रज्ञापारमिता नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इसके सभा में हरिभद्र नामक विद्वान रहता था, जिसने ये ग्रंथ लिखा था। बहुत ही मोस्ट ग्रंथ है, अष्टशस्त्रिका प्रज्ञापारमिता। ये ग्रंथ धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र ने लिखा था। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर एक दरबार का आयोजन किया। इसने भी एक बार त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार किया था। हालांकि ये दो राजाओं से हार गया था। प्रत्या नरेश वत्सराज ने भी भाग लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशील व परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उसने विक्रमशील और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने निर्माण नारायण की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल ने राज त्रयचाधिपति, 3 राज्यों का स्वामी, अश्वपति, गजपति, नरपति की उपाधि धारण की थी। यानी अश्व, गज और नर, घोड़ों के पति, हाथियों के और मनुष्यों के, 3 राजाओं के राजत्रयाधिपति धर्मपाल। तो इसकी 3 उपाधियाँ हो गई। और इसी के साथ राजत्रयाधिपति उपाधि धारण करने वाले और भी शासक गोविंद चंद्र और लक्ष्मीकरण, खलचूरी शासक की लक्ष्मीकरण और गोविंद चंद्र गेड़वाल शासक, इसने भी राजत्रयाधिपति की उपाधियाँ धारण की थी। विक्रमशील, परमेश्वर, निर्वाण नारायण और राज त्रयचाधिपति, ये 4 उपाधियाँ धर्मपाल की थी। धर्मपाल के लेखों में से परम सौगात भी कहा गया है। धर्मपाल के जो लेख है उसमें उसको परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के बाद अगला शासक था देवपाल, जो 810 से लेकर 850 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल जो कि धर्मपाल का पुत्र था, ये प्रतापी शासक था। नारायण पाल का एक लेख है बादल अभिलेख। खलीमपुर तो धर्मपाल का है, लेकिन नारायण पाल का एक लेख है बादल अभिलेख। उसके अनुसार देवपाल ने हूण, द्रविड़ और गुजरों को पराजित किया। इस लेख में ज्ञात होता है, नारायण पाल के लेख से ज्ञात होता है, बादल अभिलेख से, तो देवपाल ने हूणों, द्रविड़ और गुजरों को पराजित किया था। और सुलेमान नामक यात्री के अनुसार पालों की सेना राष्ट्रकूट प्रतिवारों से अधिक शक्तिशाली थी। यानी एक विदेशी जो यात्री था, अरब यात्री सुलेमान, ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट और प्रत्यारों से भी पालों की सेना है वो बहुत शक्तिशाली थी। देवपाल ने मलाया के शैलर वंशी राजा बालपुत्र देव की प्रार्थना पर नालंदा में बौद्ध विहार बनाया तथा वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार में अध्यक्ष नियुक्त किया था। बालपुत्र देव को नालंदा बौद्ध विहार में 5 गांव दिए दान में
और वीरसेन जो विद्वान था उसको विहार नालंदा विहार का अध्यक्ष नियुक्त किया था। देवपाल ने रामभद्र और मीरभोज को पराजित किया। ये मीरभोज बहुत शक्तिशाली राजा था, इसको पराजित देवपाल ने किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामभद्र व मीरभोज को भी देवपाल ने पराजित किया था। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा गया है, यानी तारानाथ नाम लेखक है जिसने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक कहा गया है। दर्भपाणि केदार मिश्र देवपाल के सूर्य मंत्री थे। दर्भपाणि व केदार मिश्र। फिर अगला शासक बनता है महिपाल। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा गया है। राजेंद्र चोल ने महिपाल पर आक्रमण कर पराजित कर दिया था। महिपाल दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा के नाम से जाना जाता था। महिपाल ने दीपंकर श्रीज्ञान जिसे अतिशा के नाम से जाना जाता था बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था। तो बौद्ध तिब्बत भेजा था महिपाल ने, तिब्बत भेजा था। दीपंकर अतिशा के नाम से जाना जाता था। तो राजेंद्र चोल ने भी महिपाल पर आक्रमण किया था और उसने बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा था महिपाल प्रथम ने। महिपाल प्रथम की बात कर्मक्ष नयनपाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, शूरपाल ने शासन किया था। फिर अगला शासक बनता है रामपाल। रामपाल शासक बनता है अगला। रामपाल अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। रामपाल विग्रहपाल तृतीय का पुत्र था। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र का वर्णन है। रामपाल चरित्र सलेश शैली में लिखा है। इसी राम की कथा का वर्णन है। अब देखो, रामपाल चरित्र एक ग्रंथ है जो संध्याकर नंदी ने लिखा था। संध्याकर नंदी ने, ये सलेश शैली में लिखा गया है, बहुत मोस्ट है, सलेश शैली में। संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया सलेश शैली में। प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकालिक वाल्मीकि यानी कलयुग का वाल्मीकि, कालिकाल वाल्मीकि यानी कलयुग का वाल्मीकि कहा गया है। रामपाल चरित्र में केवल कृषक समुदाय के नेता भीम दिवों के पुत्र को पराजित किया और रामपाल ने गंगा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मदलपाल वंश का अंतिम शासक था। पालों ने दीपंकर, अभ्यंकर, ज्ञानपाद, रत्नवज्र, संत रक्षित आदि बौद्ध विद्वानों को विक्रमशिला भेजा था। तो पाल के टाइम में काफ़ी बौद्ध विद्वान हैं, वो विक्रमशिला विद्यालय गए थे। दीपकर, अभ्यंकर, ज्ञानपाद, रत्नवज्र, संत रक्षित आदि। बख्तियार खिलजी ने 1203 में आक्रमण कर विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। अभिलेखों में ज्ञात होता है कि 5 शासकों को परम सौगात यानी बौद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परम सौगात बौद्ध कहा गया है। एक बंगाल का शासक संसाक था जो कि वो शैव धर्म का अनुयायी था, बौद्धों का कट्टर विरोधी था। और ये शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पालों की राजधानी मुंगेर थी। देवपाल ने मुंगेर राजधानी बनाई थी। पाल शासक के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकसित हुआ था। अरबी यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमा यानी धर्मा कहा। पाल राज्यों के काल में वज्रयान में मंत्र पाठ के विरोध में पृथक तांत्रिक संप्रदाय बना जो सहजयान से नाम से जाना जाता था। दाई बाग के लेखक जिमुतवान भी पाल शासकों के दरबार में था। दाई बाग का लेखक जिमुतवान। अगला है चक्रपाणि दत्त। 11वीं सदी का बंगाल का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था जिसने आयुर्वेद चिकित्सा, चरक तत्व, प्रदीपिका, सुषुप्त संहिता, भानुमति नामक टीकाएं लिखी। चक्रपाणि दत्त की चिकित्सा संग्रह चक्रदत्ता के प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है। रोगों के उपचार, लक्षण तथा भस्म तैयार करने को तथ्यों पर जानकारी इसमें मिलती है। चक्रपाणि दत्त ये चिकित्सा शास्त्री था। धीमान तथा वीतपाल 9वीं शताब्दी में पाल शैली के चित्रकार थे। पाल चित्रकारों को मगध शैली भी कहा गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट है। पाल वंश के बौद्ध विचारकों में 4 पदों की रचना की गई है। बौद्ध विचारों को 4 पद और दक्षिण पूर्वी एशिया के पाल व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। और पाल व प्रत्यार शासक के विषय में कोई इकाई पतला थी। ये इम्पोर्टेंट है। धीमान व वीतपाल ये पाल चित्रकार, पाल शैली के चित्रकार थे, धीमान और वीतपाल। तो ये था पाल वंश बंगाल का। तो अक्षी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। धन्यवाद।